इस लेक्चर में हम बात करेंगे मेजरिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट कि ह्यूमन डेवलपमेंट की जो लेवल है उसको मेजर करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए, उसकी लेवल को चेक करने के लिए किस मेथड का यूज किया जाता है, किस फॉर्मूला का यूज किया जाता है। तो जिस मेथड से पूरी दुनिया में कंट्रीज को रैंकिंग दी जाती है कि कौन सी कंट्री ह्यूमन डेवलपमेंट के टॉप पे है, कौन सी कंट्री मिडिल में है, कौन सी कंट्री बेस पे है, ये सब रैंकिंग जो दी जाती है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग के अकॉर्डिंग दी जाती है। अब ये HDI रैंकिंग क्या है या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या चीज है? असल में ये एक तरीका है, एक मेथड है, एक फॉर्मूला है जो कंट्रीज की परफॉर्मेंस को चेक करता है। अब कंट्रीज की कौन सी परफॉर्मेंस को चेक करके ये रिपोर्ट बनाई जाती है कि वो कंट्री HDI वैल्यू में कितनी ज्यादा अच्छी है या कितनी खराब है। सबसे पहले है हेल्थ सेक्टर कि किसी भी कंट्री के जो लोग हैं वो कितने ज्यादा हेल्दी हैं, बर्थ के टाइम पर उस कंट्री की क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उस कंट्री के लोग कितनी लॉन्ग लाइफ जीते हैं, कितने हेल्दी रहते हैं, कितनी लंबी उनकी उम्र होती है, बीमारियों से कितना वो दूर रहते हैं और कितनी ज़्यादा उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बीमारियों का कितना सस्ता और कितना एक्सेसिबल इलाज उनको मिलता है। तो हेल्थ सेक्टर पे वो कंट्री जो है वो कितनी ज़्यादा काम कर रही है, कितना इन्वेस्ट कर रही है, इस सब के अकॉर्डिंग उस कंट्री को मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। आपको पता ना, दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर हेल्थ फैसिलिटीज बहुत जबरदस्त हैं। जैसे इटली का नाम ले लो आप, ठीक है, स्विट्जरलैंड का नाम ले लो, सिंगापुर का नाम ले लो। ये कंट्रीज हेल्थ सेक्टर में बहुत ज्यादा एडवांस मानी जाती हैं। ठीक है, तो जिन कंट्रीज का हेल्थ सेक्टर में अच्छी परफॉर्मेंस है उन कंट्रीज को HDI रैंकिंग में ज्यादा वैल्यू मिलती है, ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छे मार्क्स उनको दी जाती है। इसी तरह से जैसे हम एग्जाम में पेपर लिखते हैं तो पहला पेपर कौन सा हो गया, हेल्थ सेक्टर का, कि कंट्रीज के हेल्थ सेक्टर को एसेस किया जाता है, उसको चेक किया जाता है। नंबर 2 पे एजुकेशन सेक्टर को चेक करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में यानी HDI रैंकिंग में हेल्थ सेक्टर के बाद एजुकेशन सेक्टर को चेक किया जाता है। जिस भी कंट्री की HDI रैंकिंग करनी हो उस कंट्री के एजुकेशन सेक्टर पर कितना खर्चा हो रहा है, या वो कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशन पर कितना खर्चा कर रही है, वहां के जो अडल्ट लिटरेसी रेट है वो कितना हाई है, जो बड़े लोग हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, कितने ज्यादा वो टैलेंटेड हैं, कंट्री के लिए कितने ज्यादा वो प्रोडक्टिव हैं, कितने ज्यादा वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कंट्री की GDP को ग्रो करने के लिए। इस सेक्टर में जिन कंट्रीज की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, जिन कंट्रीज की गवर्नमेंट्स अच्छी पॉलिसीज बना करके एजुकेशन पर ज्यादा खर्च करती हैं उनको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। यानी ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा तो ज्यादा अच्छी सुविधाएं लोगों तक पहुंचेंगी, ऐसा माना जाता है। ठीक, तो जितनी ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा, जितनी ज्यादा सर्विसेज एजुकेशन सेक्टर में लोगों को मिलेंगी, उतनी अच्छी रैंकिंग HDI देता है उन कंट्रीज को एजुकेशन के सेक्टर में। तो दो फील्ड हो गए, हेल्थ सेक्टर नंबर 2 पर आ गया, एजुकेशन सेक्टर। लास्ट नंबर पे आता है एक्सेस टू द रिसोर्सेज। किसी भी कंट्री के जो लोग हैं वो उस कंट्री के रिसोर्सेज के कितना करीब हैं, यानी उस कंट्रीज में जो भी फैसिलिटीज हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो लोगों तक कितनी ज्यादा एक्सेसिबल हैं, लोगों की कितनी पकड़ में है, कितनी ज्यादा पहुंच में है। ठीक है, इस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको थर्ड रैंकिंग दी जाती है, इस फील्ड में रैंकिंग दी जाती है। यानी आसान शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो सीधी सी बात है, लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो कितनी ज्यादा फैसिलिटीज को परचेज कर सकते हैं, उनके पास इनकम कितनी है, तो थर्ड नंबर पे उनकी इनकम पर, उनकी इनकम की परफॉर्मेंस पर, इनकम की लेवल पर उनको रैंकिंग दी जाती है। तो इस तरह से ये तीनों सेक्टर मिला करके बनाते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट। ठीक है, हर एक कंट्री के हेल्थ, एजुकेशन और परचेजिंग पावर, इन तीन सेक्टर्स को चेक करके इनके अकॉर्डिंग उनको मार्क्स दिए जाते हैं। फिर उस मार्किंग में जो कंट्रीज ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं उनको फिर मेरिट वाइज उनको रैंकिंग दी जाती है। जिस कंट्री के पास सबसे अच्छे मार्क्स होते हैं, सबसे अच्छी रिपोर्ट होती है, उसको टॉप पे रखा जाता है और इस तरह से रैंकिंग वाइज, स्कोर वाइज उन कंट्रीज को नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा जाता है। ठीक है, अब ये जो HDI है यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, इसमें मार्क्स दिए जाते हैं 0 से लेकर के 1 के बीच में।
ठीक है, यानी जो कंट्री बहुत अच्छा परफॉर्म करी, मैक्सिमम मार्क्स हैं 1 मार्क और मिनिमम मार्क्स हैं 0 से लेकर के 1 मार्क के बीच में इन कंट्रीज को मार्क्स दिए जाते हैं। इन कंट्रीज को मतलब स्कोर दी होता है इन कंट्रीज का। यानी किसी भी कंट्री की जो परफॉर्मेंस है वो 0 से लेकर के 1 मार्क तक के बीच में पूरी मतलब एक्सेस की जाती है। इसके अकॉर्डिंग उनकी फिर रैंकिंग होती है। ठीक है, तो इस तरह से मेजर किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट को। तो जिस मेथड से हम ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करते हैं उस मेथड का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, या फिर HDI इसको शॉर्ट में लिखा जाता है। इसको डेवलप करने में डॉक्टर महबूबुल हक एंड प्रोफेसर अमृता सेन, इन दोनों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा योगदान है इस इंडेक्स को डेवलप करने में। तो आई होप आपको ये मेजरमेंट का समझ आया होगा कि किस तरह से मेजर किया जाता है 3 सेक्टर्स पर, हेल्थ, एजुकेशन और परचेजिंग पावर पर। इसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर कंट्रीज को रैंकिंग दी जाती है, जिसको हम HDI रैंकिंग कहते हैं।